माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा जी NTSC एग्जाम की असीं तुहानूं प्रैपरेशन करा रहे हैं। मैं अनुप्रीत अरोड़ा वर्क कर रही एज अ साइंस मिस्ट्रस इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधी नगर जलंधर। तो इहदा जिहड़ा आपां जिहड़ी तुहाडी चैप्टर 12 की तुहानूं असाइनमेंट भेजी सी धुनी साउंड, उहदे अज आपां MCQ सॉल्व करन जा रहे हैं। तो पहला MCQ है परासरवण धुनियां की वरतों कीती जाती है धातां विच नुक्स ते तरेड़ा पता करन लई। परासरवण धुनियां हुंदियां बेटा जी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है जी। अल्ट्रासोनिक वेव्स की आपां वरतों किहदे विच करदे हां, क्वेश्चन दे सानूं ऑप्शनस दिते गए ने। पहला जी धातां विच नुक्स ते तरेड़ा पता करन लई, डिशवॉशर मशीनां राहीं बर्तन साफ करन लई, चूहे अते कॉकरोच भजाउण लई। बेटा जी तुहानूं ये पता है कि जिहड़ियां अल्ट्रासोनिक वेव है ये सारिਆਂ ਲਈ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ क्यों सारिਆਂ ਲਈ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ कि ਜਿਹੜਾ धातां विच नुक्स ते तरेड़ पता किद्दां कीता जा सकदा है कि ਜਿਹੜਾ मैटल ब्लॉक ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ टकरांदी है, जिथे भी तरेड़ होएगी ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ साडी जिहड़ी वेव है वो की कर जाएगी, रिफ्लैक्ट बैक कर जाएगी, जिहदे करके सानू पता लग जाएगा कि मैटल ब्लॉक च इत्थे तरेड़ है। डिशवॉशर मशीन च तां वरती जाती है क्योंकि इहदी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी हुंदी है 20,000 हर्ट्ज तो वध हुंदी है ते ईजली जिहड़े जर्म्स है उन्हां नूं किल कर दिंदी है। चूहे अते कॉकरोच भजाउण लई इसलिए क्योंकि एक स्पैशल तरह की साउंड हुंदी है। तुसीं घरां च भी देखिआ अजकल बड़े इंस्ट्रूमेंट जे लगे हुंदे आ, जो ये जिहड़ी साउंड है चूहे नहीं बर्दाश्त कर पाते, कॉकरोच नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो वो घरों जिहड़े है भज जाते हैं। इसदा मतलब जिहड़ी परासरवण धुनियां वो सारिਆਂ विच यूज हुंदियां। अगली गल करांगे तरंगा दा कोई स्रोत 40 उचान और 40 निवान 0.4 सैकेंड विच छड्डदा है, इसकी आवृत्ति की होगी। बेटा एक गल मैं बार बार तुहानूं कह रही हूँ, जिहड़ा पहला भी आपां चैप्टर कीता ग्रेविटेशन और हुण साउंड करन जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसीं न्यूमेरिकल पार्ट नूं कवर करो जी। आपां नूं सानूं जी सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसिस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ इन 0.4 सैकेंड। तो तुसीं ये करना है कि इसकी आवृत्ति की होएगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी की होएगी बेटा जी 40 उचान ते 40 निवान दिते। इहदा मतलब तुहानूं पता है एक उचान ते एक उचान जिहड़ा एक उचान ते एक निवान एक साइकिल बनांदा है। इहदा मतलब साडे कोल टोटल साइकिल किन्ने हो गए जी, साडे को टोटल साइकिल हो गए 40, ठीक है। हुण टोटल साइकिल साडे को 40 हो गए। हुण सानूं टाइम पीरियड आपां कढना है, ते जे आपां टाइम पीरियड कढांगे ते आपां कढांगे टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है जी। टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ साइकिल, ते जी टोटल टाइम साडा है 0.4, नंबर ऑफ साइकिल 40 आ गए, ते टाइम कितना आ गया 0.01 सैकेंड। हुण असीं तां आवृत्ति कढनी है, फ्रीक्वेंसी है ना जी। हुण तुहानूं न्यू पता है 1/t दैट इज 1/0.01 सैकेंड, यानी एक किहदे बराबर आ गया जी 100 हर्ट्ज या 100 पर सैकेंड के बराबर ये आ गया। इसका मतलब तुहाडी बी ऑप्शन सही है। जेकर मनुखी दिल 1 मिनट विच 75 वार धड़कता है तो इसकी आवृत्ति की होएगी जी। मनुखी दिल जी 1 मिनट विच 75 वार धड़कता है। तुहानूं पता है जी 1 मिनट च किन्ने सैकेंड हुंदे ने, 1 मिनट च हुंदे 60 सैकेंड। ते असीं की कढना जी, इसकी आवृत्ति की होएगी जे वो 1 मिनट च 75 वार करता है, तो जी 1 मिनट 60 सैकेंड, 1 सैकेंड चोदी आवृत्ति कितनी होएगी 75/60, यानी 1.25 हर्ट्स। जो तुसीं इहनूं डिवाइड करोगे इट इज़ 1.25 हर्ट्स, जां इहनूं तुसीं कह सकते हो इट इज़ 1.25 पर सैकेंड, ठीक है जी। हर्ट्स इज ऑल्सो पर सैकेंड। चौथे क्वेश्चन की गल करांगे। दीज ऑल आर न्यूमेरिकल एंड वेरी ईजी न्यूमेरिकल। फोर्थ क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा 660 मीटर की दूरी सिंपल तुहानूं डिस्टेंस दिता है ते चलाई गई बंदूक की आवाज़ उसनूं 2 सैकेंड बाद सुनाई देती है, धुनी की चाल कितनी होगी, ठीक है जी। चाल पता करनी है तुसीं। चाल जे तुहानूं पता है जी सिंपल जा फॉर्मूला है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना दिता तुहानूं 660 मीटर और टाइम कितना दिता 2 सैकेंड। तो ऑब्वियस है व्हाट इज स्पीड दैट इज 330, 2 नूं डिवाइड कर दो मीटर पर सैकेंड। इसदा मतलब तुहाडी ऑप्शन किहड़ी सही है, बी। पंजवें क्वेश्चन की गल करांगे। एक बच्चा घाटी तो पटाके के फटन की आवाज़ की गूंज 4 सैकेंड बाद सुनता है, बच्चे अते घाटी विचकार कितनी दूरी होएगी। बेटा जी मान लो आ बच्चा खड़ा है ते आ घाटी है, जे वो पटाके वजन की आवाज़ 4 सैकेंड बाद सुनता है, मतलब एक ते आवाज़ उहदे तक पहुंचण लई डिस्टेंस की हो जाएगा जी, जिहड़ा डिस्टेंस हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। इसदा मतलब 2x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है ना।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ x, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਦੂਰੀ ਕੱਢਣੀ, ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। x is equals to v into t by 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। 344 ਦਿੱਤਾ ਗੁਣਾ 4 ਬਟਾ 2 ਤੇ 2 ਦਾ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, is 688 ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, C, 688 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ 688 ਮੀਟਰ। बेटा जी इतने मेन जो फर्क यही है कि जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया। क्यों डबल हो गया, क्योंकि जी आवाज है टकरा के वापस आएगी। ओके जी, 6 क्वेश्चन की गल करते हैं। जेकर किसी तरंग की आवर्ती फ्रीक्वेंसी दी है तुहानू अते धुनी की चाल 160 मीटर पर सेकंड होवे तो तरंग की लंबाई पता करो। तरंग की आपां लंबाई पता करनी है जी। ठीक है जी, तुहानू ये पता है दैट अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है जी, न्यू इंटू लैम्डा, और तुहानू हुण जी दिती हुई है 160, है ना जी, 160 दिती हुई तुहानू चाल, तो उस तो बाद तुसी की करना है 200 तुहानू दिती है गुणा लैम्डा। ठीक है जी, 200 तुहानू की दिती फ्रीक्वेंसी, लैम्डा तुसी कढ़ना। ठीक है, लंबाई पता करनी है तो लैम्डा की हो जाएगा जी तुहाडा 160 बटा 200। ठीक है जी, 0 ना 0 गया, बाकी ये बहुत आसानी जा सकता है 4 ते 5। ठीक है, 4 बटा 5 यानी 0.8 मीटर। 0.8 मीटर यदि की है जी, यदि लंबाई है। 7 क्वेश्चन की गल करांगी, किसी कॉन्सर्ट हाल विच किहड़े गुण होने चाहिए। बेटा जी कॉन्सर्ट हाल यानी जिस म्यूजिकल जिहड़ियां आपां कहने मतलब आवाज़ आती है। वक्राकार छत साफ अते चमत्कार दीवारा, सीधी छत अते साफ जां खुरदरी दीवारा, वक्राकार छत जां मोटी खुरदरी दीवार। बेटा जी बेसिकली यदि होनी चाहिए वक्राकार छत साफ अते चमकदार दीवार। दैट इज बिकॉज जस्ट की जिहड़ी साउंड है वो बड़ी अच्छी तरह वापस रिफ्लैक्ट होके आए, साडे कन्नां नूं एक सूदिंग इफेक्ट मिले। 8वां क्वेश्चन है जी, हेठ लिखिया विचों धुनी सब तो वध चाल सब तो वध कित्थे होवेगी। कल भी आपां असाइनमेंट 'च डिस्कस कीता सी कि ठोस पदार्थां 'च धुनी दी चाल सब तो वध होएगी। इत्थे मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती सी ट्रेन दी कि दूरों तुहानूं ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनती, पर अगर तुसीं ट्रैक दे नाल कन लगाओ तो तुहानूं ट्रेन की आवाज़ सुनती है। इसलिए धुनी की चाल सब तो वध किहदे च होएगी, लोहा, समुद्री पानी, ऑक्सीजन, हवा ते लोहे च होएगी। 9th क्वेश्चन की गल करांगे, सुनार किस सिद्धांत ते काम करता है जी। सुनार किस सिद्धांत ते, सुनार की किहदे लई यूज हुंदा है। बेसिकली दीज आर वेव्स यूज टू डिटेक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ओशन। किसी दी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट दी ओशन च जिहड़ी है ਉਹਦੀ लोकेशन फाइंड आउट करने ਲਈ ਆਪਾਂ सुनार का सिद्धांत करते हाँ। और एक किसे काम ते काम करता है, गूंज, बहुगूंज, रेजोनेंस के सारे गूंज, जिन्हों आप इंग्लिश चीको भी कह दें, ਉਹਦੇ सिद्धांत ते काम करता है। 10वें क्वेश्चन की गल करांगी, तरंग की निवान की डुगाई नूं की कहते हैं। बेटा जी जिहड़ी तरंग है, सिंपल एक तरंग है जी, वो मतलब एक वेव है, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆयाम, ਵਿਸਥਾਪਨ, ਆਵਰਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆयाम ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ठीक है, हेठ लिखिया विचों किहड़ी तरंग की किस्म दूजियां तो वख है। धुनी तरंग, पानी की सतह की तरंग, धागे की तरंग ते रेडियो तरंग। बेटा जी रेडियो वेव्स डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है रेडियो वेव्स, बिकॉज ये बाकी सारियां जिहड़ियां है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, कल भी डिस्कस किया सी आपां। ठीक है, और रेडियो वेव की है, रेडियो वेव इज ट्रांसफर वेव। किहड़ी वेव है जी, ट्रांसफर वेव। ठीक है, चलो जी 12th क्वेश्चन की गल करांगे, किसी वस्तु की चाल अते धुनी की चाल के अनुपात नूं की कहते हैं। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु की चाल अते धुनी के चाल के अनुपात नूं अपवर्तक अंक, सापेक्षक घनता कोई नहीं जां मैच नंबर कहते हैं ते मैच नंबर कहते हैं। बेटा जी मैच नंबर बेसिकली जे मतलब तुसी देखोगे कि जे एक तो वध होए ना मैच नंबर, मतलब तो फिर की हुंदा जी, ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब वेव्स ਹੁੰਦੀਆਂ एरोप्लेन ਦੀਆਂ, जैट ਦੀਆਂ, सुपरसोनिक्स वेव्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि एरोप्लेन ਉੱਥੋਂ चला भी ਜਾਂਦਾ पर ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब बेसिकली ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 13th क्वेश्चन भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ 0 ਅਨੰਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। नीम धुनी की रेंज कितनी होगी, बेसिकली जी है इंफ्रासोनिक की ते रेंज पूछी गई है तुहानू, तो इंफ्रासोनिक मैं तीनों की लिख दिनी हाँ ताकि तुहानू पेपर च कन्फ्यूजन ना हो। इंफ्रासोनिक की होंगी है लैस दैन 20 हर्ट्ज। ठीक है जी,
ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 20 to 20,000 ਹਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ that is just ultrasonic is greater than your 20,000 hertz ठीक है। तो बेटा जी मेरी गल सुनो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਹਰਟਸ 20 ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਯੰਤਰਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੀ ਤਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਪੀੜਨ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਨੀਡ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਵਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਵਰਤ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/t ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਵਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਵਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी। अच्छा जी ਧੁਨੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਨ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਉੱਚਾਪਨ ਮਾਪਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ तो इट इज हर्ट्स नहीं पर सेकंड नहीं डेसिबल के किलो हर्ट्स इट इज डेसिबल ठीक है जी। 18 क्वेश्चन है उस तरंग ਦੀ ਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਵਰਤ ਕਾਲ 0.05 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/t ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ 1/0.05 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100/5 ਤੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 100 ਆਉਂਦਾ 20 ਦਾ ਤੇ 20 ਹਰਟਸ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 20 ਹਰਟਸ ਇਜ਼ देयर डी ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ 344 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज विद जी टैंपरेचर एक गलत गल है क्योंकि स्पीड ऑफ जी साउंड है दैट इज इनक्रीज ओके विद टैंपरेचर। गूंज तां ही सुनाई दे सकती है जेकर परावर्तक सतह सख्त होवे। परावर्तक सतह ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 17.2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਕ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਸਰਵਨ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨਸ ਦੀ। ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਥ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਹੈਮਰ, ਕੋਕਲੀਆ, ਕੰਡਰਮ, ਇਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦਿਸ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਿਡਲ ਏਅਰ ਟੂ ਨੇਜ਼ੋਫਾਇਰਿੰਕਸ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ 22ਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹੈਮਰ, ਕੋਕਲੀਆ, ਇਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਕੰਡਰਮ ਤੇ ਇਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਹਰਟਸ ਹੈ 1 ਸਾਈਕਲ प्रति सेकंड, 1 सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड और की कहते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड और 1 सेकंड प्रति मिनट। तो इट इज बेसिकली यूर 1 साइकिल पर सेकंड किदे बराबर है जी? 1 साइकिल पर सेकंड ठीक है जी दैट इज पर सेकंड। और हर्ट्स भी आप कह दें जी है ना हर्ट्स। चलो जी ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਨ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਨ ਇੱਕ ਵਰਤੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
25वां क्वेश्चन है परासरवण धुनी कौन नहीं सुन सकता, वेल, चमगादड़, दरियाई घोड़ा के मनुख। बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਚਮਗਾਦੜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਲ ਵੀ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਸਰਵਣ ਧੁਨੀ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ। ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਪਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਾਗੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਹਵਾ ਕੇ ਝਿੱਲੀ। बेटा जी जे तुसी बंसरी वजांदे किसी इंसान नूं देखिया तो तुहानूं पता है कि जिद्दां बंसरी दे ना इत्थे होल्स हुंदे ने, वो की करदे है कि फिंगर्स की मूवमेंट करते, कदी होल नूं बंद कर दिंदे, कदी खोल लेंदे। दैट इज़ बिकॉज क्यों कि जिहड़ी हवा है उस दे कंपन करके, कदी हवा की जिहड़ी वध लेंदे है, घट जांदी है, उहदे ही कंपन करके बंसरी की आवाज़ जिहड़ी है पैदा होंदी है। 27वें क्वेश्चन की गल करांगी, आयाम की इकाई की है? तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आयाम की है। वट इज़ इट? आयाम इट इज़ एम्पलीट्यूड, इट इज़ जस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की की हुंदी है? इट इज़ मीटर। डिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन मीटर। 28वें क्वेश्चन की गल करांगी, बहु गूंज नूं घटाउण लई असीं ऑडिटोरीयम विच किस तरह किस दी वरतों करदे हां? बहु गूंज की हुंदा है कि सानूं आवाज़ रिपीट ना हो के आवे, ठीक है ना। मतलब बोर्ड वालियां दीवारां, भारी पर्दे ते धुनी सोखण वालियां शीटां, सधारण ईटां ते कली कीतियां कंधां, पत्थर दी फर्श ते धात लोहे दीयां शीटां, ऐड़ा अते ईड़ी दोनों। तो बेटा जी तुहानूं ये पता है कि आपां जिहड़ियां है मतलब किहड़े आपां यूज़ करदे आ। तुहानूं एक गल तो मैं इत्थे कहना चाहनी हाँ कि जिहड़ा बहु गूंज घटाउण लई असीं ऑडिटोरीयम दे विच यूज़ करदे हां, वो आपां इसलिए यूज़ करदे हां क्योंकि जिहड़ी सानूं आवाज़ है वो जिहड़ी है बहु गूंज दोबारा रिपीट होके ना आवे। जदों दोबारा रिपीट होके ना आवे तो इसलिए आपां बोर्ड वालियां दीवारां यूज़ करदे हां, भारी पर्दे यूज़ करदे हां, धुनी सोखण वालियां शीटां यूज़ करदे हां, ते मतलब कली कीतियां जिहड़ियां है आपां जिहड़ियां वो मतलब कंधा यूज़ करदे हां। पर उन्होंने इत्थे सानूं की पुछिया कि बहु गूंज नूं घटाउण लई असीं ऑडिटोरीयम विच किस दी जिहड़ी वरतों करदे हां? ते असीं जी सधारण इट्टा ते कली कीती आपां वरतों करदे हां जिहड़ी बोथ ए अते बी दी। आपां वरतों करदे हां सधारण जिहड़ी बोर्ड वालियां दीवारां दी, भारी पर्दे अते धुनी सोखण वालियां चीज़ां दी, है ना। हुण देखो तुसीं जदों ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ऑडिटोरीयम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਧੁਨੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਕਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इत्थे बेटा जी ऊड़ा अते ऐड़ा दोनों ही आपां यूज़ करते हाँ, ठीक है जी, ऊड़ा अते ऐड़ा दोनों ही, ठीक है जी। चलो जी अगे आ जा क्वेश्चन 29, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, दिते गए ग्राफ विच अद्धी जिहड़ा है तरंग लंबाई दसो। हुण देखो अद्धी तरंग लंबाई दसनी है। अद्धी जे मैं तुहानूं कहां कि फुल की होएगी, फुल होएगी जी फुल ते पूरी हो जाएगी। अद्धी आपां दसनी है तो अद्धी हो सकती है A to C, ठीक है जी, B to D, ठीक है जी, होर की हो सकती है C to E, C to E। हुण देखो जी ऑप्शन की है AB, BD, DE ते AE ते साडी किहड़ी ऑप्शन मैच कर रही है? BD। सो आवर राइट आंसर इज BD, ठीक है जी। दो नपीड़न विचकार दूरी दर्शाई जा सकती है। दो जिहड़े नपीड़न है उन्हां दे विचकार आपां किद्दां है? सिंपल आ देखो जी, आ तुहाडे दो ट्रफ जां दो क्रैस्ट दे विचकार असीं जिहड़ी दूरी दर्शाणी है तो वो किद्दां दर्शावांगे असीं जी? आ वाली जी, इनू आपां की कहने आ? लैम्डा। इनू आपां की कहने आ? लैम्डा, ठीक है जी, वेवलेंथ कहने आ। सो दीज आर द सोल्यूशन ऑफ योर आंसर की। होप करते हैं कि NTSC MCQs की तुहानूं समझ आ रही है ते प्रैक्टिस पेपर होने हैं तुहाडे हैल्पफुल करनगे तुहानूं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलो जी पढ़ो अते एक गुड रिजल्ट दे नाल सानूं बैक फीडबैक दो। टिल देन गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।